ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 31 मई 2026 और रिवाइज डेट है 15 मार्च 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में एवर प्योर बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताते कहा कि बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। बाबा कहे सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हो तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ और व्यर्थ संकल्प चलना यह भी अपवित्रता है। और बाबा कहे मेरेपन के अशुद्ध संकल्प समझते हैं मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो बाबा कहे चेक करो किसी भी प्रकार की अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश मात्र तो नहीं रह गया है। और वर्तमान समय अनुसार सेवा करने के लिए कहा कि दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अभी अपवित्र आत्माओं को और भगत आत्माओं की डबल सेवा करनी है। और अंडरलाइन कराते कहा कि आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्मा में कम हो रहा है। अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। बाबा कहे एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। फिर प्रत्यक्षता की विधि बताते कहा कि आवाज तो बहुत है कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्माओं को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। लेकिन बाबा कहे अभी बाप आए हैं, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान यह दे रहे हैं। मेरा बाप वर्षा देने आया है। अभी बाप की तरफ नजर नहीं है। बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेंगी। तो बाबा कहे अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो, तब प्रत्यक्षता होंगी। और उसके लिए विशेष पुरुषार्थ बताया कि अभी व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। और विशेष नशा दिलाते हुए वरदान दिया कि अभी बाप दादा सभी बच्चों को यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। तन तंदुरुस्त रहेगा, मन खुश रहेगा, धन अथाह रहेगा। यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। और समर्थ संकल्प करने की विधि बताते कहा कि वेस्ट को खत्म करके बेस्ट संकल्प करना चाहिए। तो उसकी विधि है रोज मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब भी व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन खाली होगा तो व्यर्थ संकल्प आएगा। तो मन को श्रेष्ठ संकल्प में बिजी रखो। और दूसरी विधि बताई कि जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कहावत भी है ना कि सवेरे सवेरे किसी अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। तो बाबा कहे अच्छे ते अच्छा कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंखें खुलते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो बोलो शिव बाबा गुड नाइट। बाबा कहे ऐसा अभ्यास करेंगे तो सारा दिन आपके शुभ संकल्प चलेंगे। और बाबा कहे इस ब्राह्मण जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएंगी। और उसके लिए बाबा कहे सदा चलते फिरते चिंतन रहे, बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योग है। फिर और अंडरलाइन कराया कि एक तो सदा समर्थ बनना है और दूसरा समर्थ बन समय को समीप लाना है।
और लास्ट में विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि यह बाप दादा का आना जाना भी कब तक, इसलिए अब जो कुछ होगा अचानक होगा, तो अब वारिस क्वालिटी को निकालना है। सबको वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। समर्थ बन समर्थ बनाने की विधि। अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वाले को भी देख रहे हैं, और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो यह वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख करके खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख करके खुद भी खुश हो जाए। बाबा कहे ऐसा आपका चेहरा हो कि कोई व्यक्ति सामने वाला कैसा भी हो, आपका खुशनुमा चेहरा देखकर खुश हो जाए। बाबा कहे यह वरदान चारों ओर के बच्चों का या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? क्योंकि बाबा कहे आप आधार मूर्त है ना, तो आधार मूर्त मुरझाएंगे तो सारे विश्व का क्या हाल होगा? बाबा कहे आपका सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने वाले, उड़ती कला का अनुभव कराने वाले, सदा खुशनुमा जीवन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। स्पष्टीकरण है अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उस स्थिति में रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होंगी। बाबा ने वरदान में बहुत श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा कि सर्वश्रेष्ठ पोजीशन कौन सी है? सदा स्मृति रहे मैं किसका बच्चा हूँ। जो सर्वशक्तिवान है मैं उनका बच्चा हूँ, तो मैं शक्तिहीन कैसे हो सकता हूँ? मैं सुखदाता बाप का बच्चा हूँ, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है? जब इस सर्वश्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहेंगे तो अपने द्वारा भी बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। आज का स्लोगन है सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि आप बच्चे अपने इस भ्रकुटी के तखत पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तखत पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस देवी संगठन की मूर्ति में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा शुक्रिया।